आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड की जलवायु। जलवायु एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें जल और वायु का संगठन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि झारखंड की जलवायु कैसी है और इसमें किस प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होंगी, ये सारे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में हम समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आता है कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है। जेएसएससी जेपीएससी में कुछ कॉमन क्वेश्चन है, पहले वो एक दो लाइन में हम आपको बता दें, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जलवायु किस प्रकार के हैं, तो उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। दूसरा प्रश्न कि झारखंड का औसत वर्षा क्या है, औसत वार्षिक वर्षा क्या है। तो झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर, अगर एमएम में बोले तो 1400 एमएम। अगला प्रश्न कि झारखंड का औसत तापमान कितना है, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और फिर पूछता है झारखंड में मॉनसून कब आता है, मॉनसून का प्रवेश 10 जून को होता है। झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो सबसे गर्म महीना मई है। और सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो सबसे ठंडा महीना जनवरी है। इसी तरीके से सबसे गर्म स्थल कौन है, तो सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर है। हालांकि इससे अलग अलग स्थान पे अधिक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ओवरऑल जमशेदपुर सबसे गर्म स्थल है। और सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो यह है नेतरहाट। नेतरहाट दो नामों से जानते हैं, अंग्रेजी से नेचर हर्ट कहते थे और वहां स्थानीय लोग नेतरहाट, नेतर बांस को कहते हैं, तो बांस के बाजार से इसका नाम नेतरहाट है। ये सबसे ठंडा स्थल भी है और यहां औसतन वर्षा सबसे अधिक होता है, तो ये सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। तो ये जनरली एक फिल्म है जिसमें आपका मैक्सिमम आपका जेएसएससी झारखंड से जितने छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर प्रश्न आता है कि उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु प्रदेश, ये उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु प्रदेश क्या है। पहले तो हम तो जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय होता क्या है, तो आइए समझते हैं उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय, यहां उष्ण शब्द देखिए, पृथ्वी के अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। 23 डिग्री से 23 डिग्री ये क्षेत्र है जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जब सूरज की किरणें इस पर लंबवत परपेंडिकुलर पड़ती हैं सालों भर, तो ये गर्म स्थान होता है, तो इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये ऊपर वाला जो है ये ठंडा प्रदेश है, यानी ये शीत कटिबंधीय है। और ये जो ये वाला पार्ट है यानी 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच वाला क्षेत्र, ऊपर में भी सेम ये 0 डिग्री है
23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये जो दोनों रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रीजन शीत प्लस उष्ण, इन दोनों से मिला हुआ है शीतोष्ण। तो हमें समझ लेना है कि भारत जो है, अब भारत की स्थिति कौन सी है, तो भारत की स्थिति जो है इस जगह पे है, हमारा इंडिया इस जगह पे है, और यहां कर्क रेखा झारखंड से होके गुजरती है, यानी उष्णकटिबंधीय। और बात करते हैं मॉनसून कि मॉनसून क्या होता है। देखिए, मॉनसून शब्द मौसम से बना हुआ है, मौसम, और ये अरबी शब्द है। सामान्य रूप से हम मौसम को 3 प्रकार में जानते हैं: वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु यानी कि बरसात का मौसम। बरसात हमारे यहां मॉनसून से आता है। मॉनसून का प्रवेश भारत में सबसे पहले 5 जून को केरल में होता है। इसके बाद ये ऐसे होते हुए ऊपर आता है, फिर 10 जून और फिर 15 जून। तो ये हम भारत के भूगोल में इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉनसून कैसे आता है, कोटेश्वरम का ये बहुत अच्छा सा सिस्टम है जो कि हमारे यहाँ मानसून आता है। ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे जगह हैं जहां किसी खास मौसम में वर्षा होती है। बाकी कहीं वर्षा जाड़े में होती है, कहीं गर्मी। ये सूर्य ताप के अनुसार 2 ही प्रकार के मौसम होते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। वर्षा ऋतु केवल भारत में पाए जाते हैं, और यह जो स्थिति है वो स्पेशल जैसे हम बांटते हैं, तो यह लगभग जून से लेकर मध्य जून से मानिए तो सितंबर तक होता है। सितंबर अक्टूबर में कहीं कहीं वर्षा होती है, लेकिन लौटती मॉनसून दिसंबर में वर्षा होती है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। शीत ऋतु जो होता है, जो चालू होता है, वो मध्य मतलब नवंबर के बाद चालू होता है से लेकर और फरवरी तक रहता है, मध्य फरवरी या फरवरी लास्ट तक रहता है, और उसके बाद मार्च से लेकर और जून तक गर्मी पड़ती है। अब यहीं पे आता है कि वर्षा ऋतु जब होता है तो सबसे अधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर के आसपास नेतरहाट में पड़ता है, सबसे अधिक। अब क्यों होता है ये जानिए, और मॉनसून का प्रवेश कैसे होता है थोड़ा सा हम आपको यहां पे हल्का बताएंगे। औसत वर्षा जो है, औसत वो 140 सेंटीमीटर है, ये याद रखिएगा। अब ठंडा का मौसम, ठंडा, झारखंड चूंकि उष्णकटिबंधीय है, इसलिए यहाँ शीतकालीन मौसम बहुत शॉर्ट होता है। नवंबर से मध्य नवंबर के बाद गर्मी पड़ती, शीत ऋतु पड़ता है, और फरवरी तक, फरवरी लास्ट आते आते यहाँ जाड़ा समाप्त होता है। तो जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है, और नेतरहाट में 3 से 4 डिग्री चल जाता है, तो नेतरहाट सबसे ठंडा, नेतरहाट सबसे ठंडा। अब आता है कि गर्मी। झारखंड में गर्मी जो होता है ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास क्षेत्रों में पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक औसतन तापमान जो है वो एक तो मई में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, मई महीना में, और सबसे तापांतर कम जमशेदपुर का है, तो ये गर्म स्थल है। अब हम बांटते हैं कि भारत की जलवायु के साथ इनका कैसा बिहेव रहता है। तो देखिए,
भारत की जलवायु में अ, 4 भागों में मौसम को बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपको शीत ऋतु। शीत ऋतु जो है वह दिसंबर से फरवरी तक, मध्य मार्च तक मानिए, मार्च तक। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक। दक्षिण पश्चिम मॉनसून, यह हम बताना इसलिए उचित समझते हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे ही भारत में वर्षा होती है और उसी का हिस्सा हमारे यहाँ मॉनसूनी वर्षावन, इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं। यह जून से लेकर सितंबर तक। और चौथा मौसम है उत्तर पूर्वी मॉनसून। इसका दूसरा नाम है रिट्रेटिंग मॉनसून, यानी लौटती मॉनसून। ये अक्टूबर से दिसंबर तक। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा जैसे में क्या होता है। तो देखिए, ये है आपका भारत और ये आपका श्रीलंका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। यहां से मकर रेखा गई है, मकर रेखा, और यहां से बीचों बीच कर्क रेखा गई है। ये बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री है। अब आप जरूर से इसे ध्यान से देखें, कर्क रेखा और मकर रेखा पर फर्क पड़ता है। 21 जून को सूर्य यहां पर परपेंडिकुलर पड़ता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर। तो क्या होता है, जब सूर्य यहां पर रहता है, सन की किरणें यहां पड़ती हैं, तो ये तिब्बत गर्म हो जाता है और गर्म होने से हवाएं इस तरीके से जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है और ये झारखंड है। ये हम आपको समझाने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 जून, ये 10 जून, ये बहुत बढ़िया से। जैसे ही 10 जून को प्रवेश करता है तो ये बंगाल की खाड़ी से उठाता है और हमारे यहां पहुंचता है। अब देखिए, अब हम लोग अपना झारखंड का हम थोड़ा सा आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, फिर भी यहां देखिए ये 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, यानी नॉर्थ से नॉर्थ के बीच में है यहां पर। और देशांतरीय स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। यहां पे झारखंड है। झारखंड का उच्चावच भी बहुत मायने रखता है, ऊंचाई। इसके अलावा मॉनसून, यहां से हमने जो आपको बताया कि ये कर्क रेखा और यहां से ये 10 जून से प्रवेश करती है। जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, काफी नमी लेती है और उड़ीसा के तरफ से, तो झारखंड में सबसे पहला प्रवेश ये सिंहभूम क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम, यहां से होता है। और ये जैसे ही मॉनसून प्रवेश करता है तो इस तरीके से कॉरिडोर होते हुए ये निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां वाला भूमि जो है वो पाट रीजन है, पाट प्रदेश। ये पाट प्रदेश क्या होता है? तो पाट प्रदेश ऊंचा भूमि, यहीं पे नेतरहाट है, ये लातेहार का पार्ट है। यहां से हवाएं ऐसे चलती हैं नमी के साथ और ऊपर बढ़ती हैं, तो
वर्षा तीन प्रकार के होता है, कॉन्वेक्शनल यानी संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवातीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे एक ढलान है, तो जैसे ही ऊपर उठता है तो इस नेतरहाट में भारी वर्षा होती है। अब यहां से जो पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि जब यहां मान लीजिए कि जल है, तो जैसे ऊपर जाता है तो संघनित होकर बरस पड़ता है, और दूसरी तरफ हवाएं तो चलती हैं, बारिश नहीं होती है। तो ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश। और आप इधर जानते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये है पलामू। पलामू, तो पलामू में वृष्टि छाया यानी वर्षा नहीं होती है। अब देखिए यहां पर एक और पर्वत है, राजमहल पहाड़ी। तो ये जो बंगाल से घुसती है, ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र से जैसे ही इधर से घुसती है तो इस क्षेत्र में भी वर्षा अच्छा। तो सबसे ज्यादा वर्षा यहां देखिए, ये सरायकेला खरसावां है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, और ये सिमडेगा है। तो इस क्षेत्र में वर्षा अच्छी खासी होती है। फिर दूसरा ये जो गई, ये यहाँ पे रांची है, ये बोकारो होते हुए यहां से रामगढ़ होते हुए ये चतरा हजारीबाग, तो सबसे ज्यादा वर्षा भी यही है। तो इस प्रकार अगर वर्षा का वितरण देखा जाए तो ये प्रवेश हो रहा है आपको 10 जून से, और सितंबर तक भारी वर्षा होती है। उसके बाद मॉनसून रिट्रीट करता है, और यहां पर अक्टूबर आते आते वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। बल्कि जब यहां पे लौटती है तो लौटता हुआ मॉनसून फिर से इसे यहां पे जल मिलता है, और रिट्रीटिंग मॉनसून। अब यहां देखिए, यहां पर ये हुआ साउथ इधर, और ये हुआ वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व मॉनसून से जून में प्रवेश करता है, ये इधर से प्रवेश कर रहा है, और वापस लौटता है तो ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून आता है, और दिसंबर महीने में तमिलनाडु में वर्षा कर देता है, इसलिए वहां चावल की 2 बार फसलें होती हैं। तो ये आपका झारखंड के प्रमुख जलवायु प्रदेश रहा। जनरली हमने बताया कि जाड़ा गर्मी बरसात होता है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के मौसम को भारत में बांटा गया है, और ये सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून से, अगर इधर से देखा जाए तो ये पूर्वी और उत्तरी मानसून होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसी मानसून का ब्रांचेज है, इसीलिए भारत झारखंड में 80% वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बाकी ये ग्रीष्म ऋतु में या मार्च महीने में मैंगो सावर होता है, मार्च, जिसको काल वैसाखी या आम्र वर्षा। झारखंड के कुछ क्षेत्र ऊंचे प्रदेश हैं, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। ये ऊंचे प्रदेशों में अक्सर बिजली गिरती है। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा झारखंड में डिजास्टर में, यहाँ तो भूकंप आते नहीं हैं, तो डिजास्टर में सबसे ज्यादा बिजली गिरने से मौत होती है, क्योंकि यहाँ तो बाढ़ आएगा नहीं, पठारी क्षेत्र है। यहाँ भूकंप आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिस्मिक जोन 2, 3, 4 में आता है, यहाँ भूकंप, बड़े भूकंप नहीं आते हैं। तो सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं वो लाइटनिंग यानी थंडरिंग से होती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा झारखंड को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। पहला मध्य उत्तर पूर्वी पठार, ये उत्तर हुआ, ये मध्य हिस्सा हुआ। अब इसमें इधर देखते हैं, ये कंप्लीट संथाल परगना क्षेत्र आते हैं, जिसमें साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा रहते हैं। इधर गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, ये रांची, ये जिले आते हैं। दूसरा पश्चिमी पठार यानी पश्चिमी हिस्सा, ये विंध्य श्रेणी का ही हिस्सा है। यहां पर आपका गढ़वा, पलामू, इधर आ जाइए, गुमला,
लातेहार, लोहरदगा, ये क्षेत्र आते हैं। और तीसरा जो है दक्षिण पूर्वी पठार, ये हाट पठार से बना हुआ है और इसमें ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने इनको अलग अलग क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, ये अच्छी तरह से आपको पता है कि इधर दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से प्रवेश कर रहा है और इस क्षेत्र में मध्यम, और ये क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा जो उच्च पठारी, ये देखिए दो नंबर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ये पाट क्षेत्र है, यहां भारी वर्षा होती है। तो इसके पीछे यानी इसके दूसरे दिशा में वृष्टि छाया रीजन होता है। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था द्वारा किस तरह से विभाजित किया है वो हम आपको बताएं। अगला हम बताते हैं योजना आयोग ने किस प्रकार से विभाजित किया है। योजना आयोग ने संपूर्ण भारत को 15 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, जो कि जलवायु के आधार पर वितरित था। और इसी क्रम में झारखंड 7वां कृषि प्रदेश में आता है, जो कि पूर्वी पठारी क्षेत्र है। और इस पूर्वी पठारी क्षेत्र को 3 उप विभाजन में किया गया है। जैसे पहला मध्य उत्तर पूर्वी पठार, अभी आपदा प्रबंधन वालों ने जो बांटा है उसके आधार पर इस क्षेत्र को रखा गया है। इसमें सामान्य वर्षा यानी मध्यम वर्षा होती है। दूसरा मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र है। इसका दक्षिणी भाग में अच्छा वर्षा होता है, लेकिन उत्तरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र है। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां इस क्षेत्र में आता है। तो ये था झारखंड की महत्वपूर्ण जलवायु। फिर से आपको कह दें कि कुछ इससे प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं। झारखंड की औसत वर्षा कितनी है, झारखंड का औसत तापमान कितना है, सबसे गर्म महीना कौन सा है, सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कैसे है। तो ये सारे आप लोग कर सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।